हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दृश्यम। हम ई कॉमर्स पे सामान सब सेल करते हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको कि अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है और न्यू है तो आप कैसे ई कॉमर्स पे सामान सब सेल करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या है प्रोसेस, क्या है इसका तरीका। तो सबसे पहला दोस्तों होता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है ई कॉमर्स पे बिजनेस करने के लिए। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे आप बिना जीएसटी का भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले बात करते हैं दोस्तों जीएसटी का। जिससे जीएसटी, देखिए जीएसटी आप बनाइएगा तो आप सामान अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे ऑल ओवर इंडिया सेल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास बिना जीएसटी का रहेगा तो ओनली आप अमेज़न पे भी सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं बिना जीएसटी का। लेकिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे है कि आप बिना जीएसटी का ओनली बुक सेल कर सकते हैं। और मीशो पे क्या है कि आप बिना जीएसटी का अपने ही स्टेट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जीएसटी आपको बनवाना हो तो आप अपने कोई भी मोबाइल दुकानदार हो बगल में जो ज़्यादा करके जानता हो उससे बना लीजिए, नहीं तो सीए सब होता है उससे बना लीजिए जीएसटी। और अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं जीएसटी। लेकिन कोई कोई स्टेट में ये सुविधा नहीं होता है, वेरिफिकेशन सब होता है आजकल, इसी के कारण से। तो दोस्तों, पहला हो गया जीएसटी। और दूसरा हो गया, आपके पास अगर जीएसटी आपके पास बन जाए तो पहले आप एक सेलर अकाउंट बनाइए और सेलर अकाउंट बनाए ले लीजिए। इसके रिलेटेड हम अब तो अभी वीडियो नहीं बनाए हुए हैं कैसे सेलर अकाउंट बनाया जाता है। तो लेकिन अगर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम जल्द ही इसको लेकर के एक वीडियो बना देंगे कि फ्लिपकार्ट का कैसे बनाया जाता है और अमेज़न, मीशो सब का अलग अलग बना देंगे वीडियो। और दोस्तों, उसके बाद आपको चाहिए कि कम से कम अगर शुरू में कम बजट रहे तो बजट के अनुसार भी आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके पास कम बजट हो, मान लीजिए जीएसटी बनवाने के लिए केवल हो, तो आप पहले गार्डन कैटेगरी जैसे कि नर्सरी वाला चल जाइए, तो बिना इन्वेस्टमेंट का भी सेल कर सकते हैं। बस आपका प्लास्टिक का खर्चा होगा, उसके बाद टैप वगैरह जो जो लगेगा, थोड़ा पैकिंग वाला मटेरियल सब लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे 10,000 लगाइएगा मिनिमम, और मान लीजिए 10,000 लगाते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो वेरिएशन वाला कैटेगरी, जैसे साइज होता है वेरिएशन, जैसे छोटा एक्सएल ये सब होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे लेता है साइज में, तो क्या होता है कि वो फिर आपको रिटर्न कर देगा। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे ऐसा नियम है, अगर एक साइड का भाड़ा लेगा, अगर आरटीओ आता है तो वो एक साइड का भाड़ा लेगा। आरटीओ समझते हैं दोस्तों? अगर मान लीजिए नहीं समझते तो हमको आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए इधर से आप सामान भेजे और वह लड़का सामान लेने से पहले ही मना कर दिया कि हम सामान नहीं लेंगे, तो उसको आरटीओ बोला जाता है। तो वो अगर आता है तो आप जो है एक साइड का भाड़ा लगेगा, तब आपको भाड़ा भी नहीं लगेगा, आपके पास प्लास्टिक का खर्चा जाएगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले लेता है और फिर रिटर्न करता है तो उसमें दोनों साइड का चार्जेस लगता है, जिससे हमें नुकसान होता है। तो इसीलिए पहले पहले साइज वेरिएशन में ना जाए और इतना दिमाग लगाए अपने आप कि हम ऐसा चूज करें कि जिसमें रिटर्न कम आए। जैसे कि टूथब्रश होल्डर हो गया, हम टूथब्रश होल्डर सेल करते हैं। और वाटर डिस्पेंसर हो गया, सॉप डिस्पेंसर, इसमें भी रिटर्न आने का चांस है। पसंद नहीं आया, यूज करके फेंक दिया, फिर तोड़ दिया, फिर आपको रिटर्न कर दिया। ऐसा नहीं होता है कि हर कैटेगरी में रिटर्न आता है, 40% रिटर्न हर कैटेगरी में आता है। उसके बाद दोस्तों हो गया आपके पास बजट। उसके बाद आप अगला स्टेप होगा कि आप जो है एक अच्छा सा प्रोडक्ट चुनिए। अच्छा प्रोडक्ट चुनने से होगा क्या कि आपको रिटर्न कम आएगा, रिटर्न कम आने का चांस रहता है। दोस्तों अगर दोस्तों उसके बाद अगर आपके पास बजट है या 10,000 मान लीजिए, तो आप इंडिया मार्ट से जो है सामान सब खरीद लीजिए। और सामान सर्च कहाँ करना है, मान लीजिए आपके पास नहीं आइडिया लगा कि हम कौन सा सामान खरीदें, तो अमेज़न पे होता है जैसे बेस्ट सेलर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाइए। बेस्ट सेलर में जो कैटेगरी आपको अच्छा लगता है उस कैटेगरी में देखिए कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग कर रहा है, उस प्रोडक्ट को आप फाइंड कीजिए। और प्रोडक्ट देखने के बाद वहाँ पे रेटिंग और रिव्यू अवश्य देखिए। काहे कि होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में जो अच्छा नहीं भी रहता है, होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई आ गया जो, जैसे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मान लीजिए खराब प्रोडक्ट भी मार्केट में आता है, अच्छा प्रोडक्ट भी आता है। तो होता क्या है कि रेटिंग कस्टमर देता है तो उसे पता लगता है आपको कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं। और इमेज और फोटो देख के आपको लगता है नहीं चलेगा चलेगा, कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे नापसंद करने लगता है, रेटिंग रिव्यूज गिर जाता है, जिसके कारण से प्रोडक्ट चलता नहीं है मार्केट में। तो दोस्तों एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कीजिए और चूज करने के बाद इंडिया मार्ट पे जाइए। इंडिया मार्ट पे देखिए कि कौन सस्ता में दे रहा है, होलसेल में दे रहा है, अच्छा रेट पे। अगर जो आपको रेट अच्छा लगे तो उसके बाद होता है क्या है कि आपको डर रहेगा कि इंडिया मार्ट पे फ्रॉड करता है, ये करता है, वो करता है। वहाँ पे जीएसटी वेरीफाइड होगा, सब वेरीफाइड कस्टमर सब रहता है, रेटिंग दिया रहता है इंडिया मार्ट पे भी।
तो वहाँ से देखिए कि वेरीफाइड है कि नहीं। और अगर मान लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम बता भी देंगे कौन सा वेरीफाइड सही है या नहीं है। दोस्तों फ्रॉड होने का चांस कम रहता है इंडिया मार्ट पे, लेकिन डर रहता है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है, सामान लेने के बाद अगर सामान आ जाएगा तो आपका फोटोशूट में क्या करना है कि आजकल जानते हैं एआई का ज़माना है। एआई अगर मान लीजिए फोटो मतलब नॉर्मल भी खींच लिए, उसके बाद एआई पे जाइए चैट जीपीटी जाने के बाद एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दीजिए उसको कि मेरा देखिए ये जो मेरा फोटो है, तुम इसको बैकग्राउंड चेंज कर दो, या एक दीवार होना चाहिए, उस दीवार में मतलब जिस तरह का भी उसको लिखिएगा वो उस तरह का बना देगा। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो क्या कीजिए, सिंपल आपका जिस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह का प्रोडक्ट को आप गूगल से या अमेजोन से कहीं से भी उस तरह का प्रोडक्ट को चैट जीपीटी पे दीजिए और डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में आ जाएगा। उस तरह का कॉपी भी नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में आने के बाद उसको डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लीजिए और अपने प्रोडक्ट को बोलिए इस प्रोडक्ट के तरह इसको कर दो, तो वो कर देगा उसके तरह। और दोस्तों हो गया फोटो। उसके बाद आप उसको अमेजोन पे लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के बाद होगा कि आप सामान जो है पहले ही रेडी कर लीजिए अगर आपके पास। हाँ दोस्तों, अगर सामान आ गया उसके बाद सामान को अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे साइट पर लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के बाद होता क्या है, अगर आपका मतलब जैसा प्रोडक्ट रहेगा धीरे धीरे सेल आएगा। मतलब 2 4 10 15 दिन कभी कभी नहीं आता है, तो घबराना नहीं है। ऑर्डर आएगा आपको, मीशो पे जल्दी आ जाता है। और मान लीजिए महिला कैटेगरी में मीशो पे रहिएगा तो बहुत जल्दी आएगा, जैसे बेबी कैटेगरी, महिला में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इस तरह पे ऑर्डर जल्दी आता है। और उसके बाद अमेजन पे तो करीब 5 दिन में आ जाता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे थोड़ा टाइम भी लगता है। और फ्लिपकार्ट पे है कि अगर आप नया अकाउंट बनाइएगा तो 2 महीना का आपको मैनेजर देगा, फ्लिपकार्ट मैनेजर। उसके वो जो है आपको बता देगा क्या क्या करना है। हाँ, उसके बाद टाइम टू टाइम अपने सामान सबको रेडी करना है, जिससे आपका डिलीवर टाइम पे होगा तो विजिबिलिटी बढ़ेगा और ऑर्डर आने का चांसेस बढ़ेगा। तो जिससे आपका सेल ग्रो होगा, सामान कोई मार्केट में चलेगा, आपको बार बार ऑर्डर आएगा, तो बार बार ऑर्डर आएगा तो अच्छा रहेगा। टाइम पे आप इन्वेंट्री मैनेज कीजिएगा। तो दोस्तों यही है आज का मेरा ये ब्लॉग। दोस्तों इन्वेंट्री सब टाइम पे मैनेज कीजिएगा, तो जिससे आपका सेल ग्रो होगा। तो अगर आपको ये हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी इश्यू हो मतलब ई कॉमर्स रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और क्या बोले, आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, जिससे मेरा चैनल बढ़ता है, तो अच्छा लगता है, तब हम वीडियो बनाते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं ही, कमेंट कीजिए। और अगर सेल मतलब कैटेगरी में भी सामान सबके बारे में हम बताएंगे कौन सा सामान सेल अच्छा रहेगा। अभी तो हम भी न्यू हैं, धीरे धीरे बताएंगे सामान, टेंशन मत लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत